नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्तिविनाशन त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते जगदाधार जगदात्मन नमोस्तुते कैवल्य त्रिगुणातीत गुणज्ञानां नमोस्तुते। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारी नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज। देवी तं विष्णुमायाति मोहयन्ती चराचरम् हृत्पद्मासनं संस्थासि विष्णु भवनुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रातं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शनं महाज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभ अज्ञानतिमिरन्धानां वैकुण्ठाब्धप्रदर्शक। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, पुरुषोत्तम श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम परम आराध्य श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते था। समस्त उपस्थित भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। सही भक्तों का परम सौभाग्य रहा कल परम पूज्य श्री गुरु महाराज के मुखारविंद से हम स्नान यात्रा की महिमा का श्रवण कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी की जो स्नान महोत्सव है, बहुत विस्तार से आप सुने गुरु महाराज के मुखारविंद से भी, तदुपरांत परम पूज्य श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी के मुखारविंद से भी। एक विशेष उत्सव रहता है जब, वैसे देखा जाए तो संपूर्ण वर्ष में पुरुषोत्तम श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में कलिकाल के साक्षात स्वयं भगवान ही जिस तरह से कल हम चामुर्शी में थे और परसों नागपुर में, तो वहां पर भी हम इन भावों को स्मरण कर रहे थे। किस तरह से भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए जो जाति से यवन रहे सालों वेग, और उन्होंने बहुत सुंदर भाव को प्रदर्शित किया है प्रकाशित करते हुए। यह भी एक तत्व को बतलाया किस तरह से भगवान जगन्नाथ साक्षात स्वयं रामचंद्र
साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वे भगवान श्री हरि ही जो प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, जो नरसिंह रूप में आकर प्रहलाद का रक्षण करके हिरण्यकशिपु का को विदीर्ण कर देते हैं, जो विभीषण का रक्षण करने के लिए राम के रूप में आकर रावण का संहार करके विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करते हैं, जो द्रौपदी का रक्षण करने के लिए कोटि कोटि वस्त्र, वहां पर सालुबे कहते हैं, करोड़ों करोड़ों वस्त्र को प्रकाशित करते हैं, जो गजेंद्र का उद्धार करने के लिए श्री हरि के रूप में आकर सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह के मुख से गजेंद्र का उद्धार किए, वे ही प्रभु कलिकाल के जीवों का कल्याण करने के लिए साक्षात प्रकट रूप से जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। तो भगवान जगन्नाथ जी साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही, जो भगवान संपूर्ण वर्ष उत्सव होते हैं, परंतु समस्त उत्सव में जन्माष्टमी भी होती है, वहां पर चंदन यात्रा उत्सव भी होता है, रामनवमी भी होती है, वामन द्वादशी भी होती है, उत्सव सभी होते हैं, परंतु समस्त उत्सव में दो उत्सव भिन्न है। कौन से? तो कहा जाता है स्नान यात्रा और रथ यात्रा। क्या भिन्नता है? अन्य जितने भी उत्सव है उन समस्त उत्सवों में भगवान जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह, जैसे अगर सरल भाषा में कहा जाए, इस्कॉन के भक्तों के लिए एक बड़े विग्रह होते हैं, एक छोटे डीटीज होते हैं, तो हमको लगता है कि एक बड़ा भगवान एक छोटा भगवान, भगवान दोनों एक ही पावर वाले हैं। ऐसा नहीं कि छोटे भगवान का कम पावर रहता है, परंतु समस्त जो षोडशोपचार विधि होती है, जितने भी उत्सव, सभी उत्सव केवल उत्सव विग्रह है मदन मोहन जी के। तो मदन मोहन जी ही सभी उत्सव में भाग लेते हैं, जगन्नाथ जी नहीं लेते हैं। जो मूल विग्रह है, जो विशाल बड़ ठाकुर जिन्हें कहा जाता है, वो बड़ ठाकुर वो बड़ मंदिर में ही रहते हैं, वे सभी उत्सव में उनकी ओर से मदन मोहन जी रहते हैं। केवल दो ही उत्सव है जो मूल विग्रह के लिए है। ये बहुत ही सुंदर बात है। दो उत्सव जो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के होते हैं, और वह है स्नान यात्रा और रथ यात्रा। ये एक महीना जो मूल विग्रह उनका ही उत्सव होता है। और पुराण में जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए हैं, इंद्रद्युम्न महाराज की प्रार्थना से एक विस्तृत कथा है। तो तब तदुपरांत उस समय भगवान जगन्नाथ जी ही सभी बातों को बतलाया है, जिसके अंतर्गत रथ यात्रा का प्रतिदिन कितने बार भोग लगे, कितना भोजन करे, यह सभी विस्तार से है। और उसके अंतर्गत ही भगवान जगन्नाथ जी स्वयं इस बात को कहे कि हे इंद्रद्युम्न महाराज, आज का यह जो तिथि है जब वो प्रकट हुए, और ब्रह्मा आदि देव भी वहां पर उनकी उपासना आदि कर रहे थे, बोले आज की तिथि को, जो ज्येष्ठ ज्येष्ठ मास कहते हैं, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि जो है, इसे मेरे प्रगट तिथि के रूप में, जन्म तिथि के रूप में मनाया जाए संपूर्ण जगत में। और तब इंद्रद्युम्न महाराज ने ही पूछा था कि अच्छा, आपका जन्म तिथि उत्सव मनाया जाए तो क्या करना चाहिए? अब अन्य उत्सव जब होते, रामनवमी होती है या जन्माष्टमी होती है, उस समय तो उपवास किया जाता है, एक बात। दूसरी बात है फिर भगवान को पंचामृत आदि से, इस्कॉन के भगत लोग तो फलों का रस भी लेकर आते हैं। हालांकि हम, ठीक है, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर प्रश्न रहता है कि भगवान के ऊपर फलों का रस होना चाहिए नहीं, परंतु इस विधि में पंचामृत है, तो पंचामृत आदि के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। तो इंद्र महाराज वैसा ना 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 ना, वैसे नहीं। भगवान स्वयं फिर गए जगन्नाथ, मुझे दूध दही नहीं, जगन्नाथ भगवान को अति प्रिय क्या है? बोले जल है, क्योंकि साक्षात पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही है एक रूप में। और नारायण शब्द का अर्थ ही क्या होता है? नार अयण, वैसे देखा जाए तो उसके कई अर्थ है, परंतु एक अर्थ है नार मतलब जल होता है। जो भगवान सदैव जल में ही शयन करते हैं, जो जल का आश्रय लेते, जल में, तो भगवान श्री हरि को जल अत्याधिक प्रिय होता है। तो केवल जल के साथ ही मेरा स्नान हो,
यह इंद्रद्युम्न महाराज जी कहे थे। और फिर जिस तरह से हम सुनते हैं कि कहाँ से जल आया जाए, तो कहा जाए संपूर्ण वर्ष में अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है, समस्त तीर्थ, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानस्यन् मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, कि समस्त देवता भी भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। तो बतलाया जाता है कि समस्त तीर्थ आदि जो होते हैं, जितनी नदियां होती है, वे तरस जाती है कि प्रभु हमें कभी सेवा में स्वीकार करें। तो बतलाया जाता है, जैसे आपने भी निर्जल एकादशी की है, तो भगवान जगन्नाथ की विधि बतला है कि उनके ही उस बड़ देवल में, उस बड़ मंदिर में एक विशेष स्थान जो सोनकूप कहा जाता है, उस सोनकूप के अंतर्गत समस्त तीर्थ प्रकट होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ कहते पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उस सोमकूप की जो अधिष्ठात्री है देवी, जो वहां पर मेन इंचार्ज है, उनकी पूजन करके उनसे अनुमति लेनी होगी। तो वहां की देवी कौन है, तो शीतला देवी। तो इसे जल शीतलता प्रदान करता है, तो देवी जो शीतलता, एकदम कूलिंग इफेक्ट जो प्रदान करे, वह शीतला। तो आप सभी निर्जला एकादशी किए ही है कुछ दिनों पूर्व, तो आज निर्जला के पूर्व ही शीतला देवी की पहले उपासना की जाती है, उनसे अनुमति ली जाती है, और फिर निर्जला एकादशी आप किए तो निर्जल। तो निर्जल क्यों हो गया, तो निर्जला के हम उपवास करते इसलिए निर्जल नहीं हुआ। उस दिन उस जो सोनकूप होता है, जो वर्ष भर जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए जो रखा गया है, उसको पूरी तरह से खाली किया जाता है, पूरा जल निकाला जाता है उसमें से। और पूरा जल को निकाल करके, जल जितना भी पूरी तरह से निकाल, पूरा सुखा दिया जाता है उसको अच्छे से, मतलब ऐसा एकदम पोंछ लिया जाता है कह लीजिए। तो एकादशी द्वादशी को यह कार्यक्रम चलता है। अतः तदुपरांत त्रयोदशी को पूरी तरह से उसको क्या है, कुएं को पूरी तरह बंद करके रख दिया जाता है त्रयोदशी दिन, ताकि पूरी तरह सूख जाता है। और चतुर्दशी के दिन क्या होता है, चतुर्दशी के दिन यह एक तरह से मैं सुन रहा तो निश्चित रूप से इस जगत के लिए एक चमत्कार ही है। पूरी तरह से जल से शून्य कर दिया उस स्थान को, और ढककर रख दिया जाता है। और कहा जाता है ठीक भगवान की प्रकट तिथि के पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी आदि जितनी नदियां है, समस्त नदियां देवी के रूप में प्रकट होकर वहां प्रवेश करती है कि प्रभु जी हमें सेवा के लिए स्वीकार करने लगे। और चतुर्दशी के बाद कहा जाता है, चतुर्दशी के दिन समझ आता हूँ, चतुर्दशी के दिन जैसे उस सोनकूप को, कुएं को खोला जाता है, पूरा यथारूप भर जाता है, पूरा जला खाली कर दिया था द्वादशी को, पर चतुर्दशी को पूरा भर जाता है। और फिर जिस तरह से हम कल श्रवण किए, 108 बड़े बड़े घड़े होते, बड़े घड़े मतलब लगभग एक घड़ा मान लीजिए 20 एक लीटर पानी होता हूँ, इतना बड़ा घड़ा होता है। तो उन घड़ों से भगवान जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में 108 कलशों को वहां लाकर, जो गरुड़ स्तंभ है आप जहाँ दर्शन करते हैं, गरुड़ स्तंभ, उसके पीछे वह समस्त घड़ों को एकत्रित किया जाता है। फिर मंत्रित किया जाता है, मंत्रोच्चारण, लगभग 26 प्रकार की जो महौषधि कहा जाता है, कल भी आप महाराज जी सुने थे, श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, उन महौषधियों का मिश्रण करके, वेद मंत्र आदि का उच्चारण करके उसे पूरी रात रखा जाता है, ताकि जल को ऐसा रखा जाए तो ठंडा, वैसे भी जल शीतल ही होता है, और उसको और अधिक शीतलता प्राप्त हो, तो गरुड़ स्तंभ के वहां पर वहां जलों को रखा जाता है। अगले दिन प्रातः काल, उस संध्या में ही विश्व से उसके पूर्व जितने ब्राह्मण आदि जो भगवान जगन्नाथ जी से, उन सबको 1 महीने की छुट्टी दे दी जाती है, हॉलीडे फॉर 1 मंथ। और उस चतुर्दशी की रात्रि को दैत्य गण कहा जाता है। वे दैत्य गण एकदम बहुत ऐसे एकदम पहलवान होते, बहुत एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, एक विशेष सेवक होते हैं जिनको 1 महीने की सेवा प्राप्त होती है। वो भी भिन्न कथा है। तो यही दिवस है जब उन समस्त भक्तों को सेवा प्राप्त होती है, और वह आते हैं रात्रि को, शयन आदि होता है, और शयन के उपरांत फिर पूर्णिमा के प्रातः, क्योंकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो अति विशाल स्वरूप है उनका, अत्यंत विशाल भी है और अत्यंत वैसे थोड़े भारी भी है। तो क्या कहते हैं शब्द में भूल रहा हूँ, पट्टा कहते हैं वो,
बहुत सारे बड़े-बड़े कपड़ों से उनको लपेटा जाता है, पूरी तरह पैक कर देते हैं। जैसे आप ये जो रूप देख रहे हैं ना, हाँ, ये हमारा जो रूप है। बहुत बड़े-बड़े वस्त्र है, ताकि उनको पकड़ने उठाने में थोड़ी सहज हो, इसलिए इन समस्त वस्त्रों से उनको पूरे लपेट दिया जाता है। लपेट के काफ़ी 2-3 घंटे ये कार्यक्रम चलता है प्रातः काल में, या मध्य रात्रि से प्रारंभ किया जाता है अति भोर में, और तब जब पूर्णतः तैयार हो जाते हैं, तब होती है पौहंडी। पौहंडी जानते हो शब्द ऐसे, या कभी-कभी हिंदी में कह देते तो पांडु विजय कह देते हैं। परंतु उड़िया भाषा में पौंडी, और हम सुन रहे थे, पौंडी के कई अर्थ भी कहे गए। विशेष रूप से भगवान बाहर जाने के अत्यंत तो प्रसन्न हो रहे हैं कि अपने समस्त भक्तों को मैं दर्शन देने वाला हूँ। वैसे भी दर्शन तो करते ही है प्रतिदिन, परंतु ऐसे कुछ भक्त जो मेरे नित्य दर्शन से वंचित हो जाते हैं, यह उत्सव होता है जब थोड़ा अवसर प्राप्त होता है उन्हें। रथ यात्रा उत्सव और स्नान यात्रा उत्सव, जब जगत के जीवों को भगवान दर्शन प्रदान कर रहे हैं, तो उस समय फिर से भूल गया। द 2 पौहंडी है, एक स्नान यात्रा पौहंडी और एक रथ यात्रा पौहंडी होती है। स्नान यात्रा पौहंडी है मतलब एक साथ गर्भगृह से तीनों ठाकुर जी एक साथ निकलते हैं। रथ यात्रा के समय जो पौहंडी होती है उसमें एक-एक करके निकलते हैं, आप देखेंगे। क्रम में आते हैं एक-एक करके, परंतु यह पौहंडी में तीनों एक साथ निकलते हैं। और पौहंडी का कई सुंदर भाव बतलाया गया है, वैसे माधुर्य भाव भी और वात्सल्य भाव भी है इसमें। वात्सल्य भाव इस प्रकार से पौहंडी का एक अर्थ बतलाया जाता है, जैसे मान लीजिए एक नन्हा-सा शिशु होता है, जो चलना नहीं जानता है, तो क्या करते हैं, माता-पिता दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। जब हाथ पकड़ते बच्चे को संतुलन नहीं रह पाता है, तो बच्चा पूरी तरह से अपने शरीर को माता-पिता पर छोड़ देता है। अत्यंत जो शिशु सा जो स्वरूप है, और धीरे से उसको उठाने का कोशिश करते, बोलते हैं हाँ, अगला कदम रखो, तो धीरे से पैर रखता है, फिर ऐसा डगमगाने लगता है, और फिर दूसरा कदम रखता है, फिर डगमगाने लगता है, फिर वो पकड़ के रखना पड़ता है, हाथ छोड़ दिया तो गिर जाएँगे। इस तरह से भगवान अपने बाल भाव में भी अपने भक्तों पर पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देते हैं, और फिर डोलने लगते हैं। जो नन्हा बालक सीधा नहीं चलेगा, आप देखेंगे नन्हा जो शिशु होता है, वह सीधा नहीं चलता है, वह ऐसे डोलने लगता है, वो संतुलन नहीं रख पाता है, और फिर माता यशोदा, नंद बाबा कैसे उसे पकड़ लेते हैं, या गोपीजन पकड़ती है। तो वह भी एक भाव है। जगन्नाथ जब चल रहे हैं, तो पौंडी विजय का एक भाव यह है कि भगवान अब नन्हे से बालक को स्नान कराया जा रहा है, तो उसको उठाकर ले जा रहे हैं, तो चलने को कहा जा रहा है, तो चलने का प्रयास वह कर रहा है। तो इस प्रकार से भी कहा जाता है। और एक तो भाव यह भी है माधुर्य का कि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने का तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मत्त हाथी के समान आहे, ओ क्या, नील शैल प्रबल मत्त त वारण कहा गया है। जैसे वहाँ पर सालबेग भी कहते हैं, जैसे मत्त हाथी होता है, मत्त हाथी कैसे चलता है, उस प्रकार से जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा ऐसे हिलते हैं, डोलते हैं, स्वयं होकर। हमारे इस्कॉन के भगत लोग तो उनके जो ठाकुर जी छोटे होते जगन्नाथ जी, तो उस भाव में ही, उसका भाव का ही को आत्मसात करते हुए भगवान को ऐसे हिलाते हैं या नचाते हैं, तो भक्तों के हाथ में भगवान अपने आप को पूरी तरह सौंप देते हैं। और तब अंततः यहाँ स्नान वेदी पर विराजमान हुए भगवान जगन्नाथ जी। और कल आपने बहुत सुंदर उत्सव आदि का जो दर्शन किया, किस तरह से फिर जैसे मंगला आरती होती है श्री मंदिर में, मतलब इसी प्रकार से यहाँ पर अभी आरती होती है। प्रातः काल में भगवान आए, भगवान की आरती होती है, फिर समस्त मंत्रों के उच्चारण, और फिर स्नान आदि होता है। तो उस भाव को ही थोड़ा भगवान चैतन्य महाप्रभु जो दर्शन कर रही है, आप देख रहे हैं, ये मैंने उसी भाव को थोड़ा चित्रित करने के लिए कहा, तो बहुत सुंदर है ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ ठीक है। स्नान यात्रा के समक्ष भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और वे जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर जो दर्शन कर रहे हैं। तो देखते इसको ही थोड़ा आज कहकर फिर वो अनावसर का भी मैं कहना चाहता था। अनावसर शायद कल, कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते, तो उनकी कैसे भाव को स्मरण करते हैं, उसका एक झलक वैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, कुछ कहने का प्रयास करेंगे। तो
जिस तरह से कविराज गोस्वामी कहते, दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नान करे जीवेर मुकति। पर ब्रह्म श्री कृष्ण के दो स्वरूप कहा गया है, दारु और जल। तो दारु ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी कली काल में विशेष भगवान के दो स्वरूप है और जल रूप में है। दारुक ब्रह्म का विशेषता क्या है? भगवान जगन्नाथ जी की अत्यंत महत्वपूर्ण दो उद्धार की पद्धतियां होती है। कैसे? एक तो जगन्नाथ जी अपना दर्शन प्रदान करते हैं, जगन्नाथ का दर्शन मात्र से ही, और दूसरा है जगन्नाथ जी का प्रसाद। और वैसे भगवान श्री कृष्ण और एक रूप धारण करते हैं, जल रूप, जिसको यहाँ पर कहा गया है, दारु ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, भागीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सम। और भागीरथी गंगा पर ब्रह्म का जल स्वरूप कहा जाता है। कुछ दिनों पूर्व हम वृक्ष स्वरूप भी सुन रहे थे तुलसी महारानी का, तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कह रहे, दारु ब्रह्म साक्षात भगवान है। इसमें अब कोई अन्यथा न ले, ऐसा कोई अपराध की भावना भी नहीं है, किसी के प्रति किसी अनादर की भावना नहीं है। भगवान के समस्त श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात श्री कृष्ण ही है। चाहे राधा पंडरीनाथ जी हो या राधा श्याम सुंदर जी हो, राधा माधव आदि हो, समस्त श्री विग्रह है। परंतु फिर भी उन सभी में और भगवान जगन्नाथ जी में थोड़ा तो भेद है, कुछ तो भेद है इसमें। साक्षात भगवान है ये। जैसे भगवान अवतार लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में लीला करते हैं प्रकट रूप से, त्रेता युग में राम जी के रूप में होकर प्रकट लीला करते हैं, वैसे जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हुए हैं भगवान और प्रकट है वे। तो इसलिए भगवान को भोग लगते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो सब कुछ प्रसाद बन ही जाता है। तो पंडरीनाथ जी का भी प्रसाद ही है, राधा माधव का भी प्रसाद लेते हैं, कृष्ण बलराम का भी प्रसाद लेते हैं, परंतु जगन्नाथ जी का प्रसाद भिन्न है। फिर भी जगन्नाथ जी का अन्न जो होता है, साक्षात कलिकाल में भगवान का अवतार कहा गया है। तो भगवान दो रूप में है, एक तो अपने अन्न रूप में है और दारू रूप में है भगवान जगन्नाथ जी। तो उनके समक्ष जब ये स्नान यात्रा उत्सव में भगवान श्री जगन्नाथ जी को लाया जा रहा है और उनका दर्शन कौन कर रहे हैं, तो बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब करते हैं, उसका वर्णन करते हुए कहा गया। तो दोनों भगवान है एक साथ जगन्नाथपुरी में, एक है जगन्नाथ भगवान और दूसरा है गौर भगवान। तो जगन्नाथ भगवान कैसे है? लवन जलधि तीरे नीलाचले श्री मंदिरे, दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान, जीवे निस्तारिते हरि, अर्चारूप अवतरी, भोग मोक्ष करे न प्रदान। तो उस लवन, उस जो कहते हैं नमक का जो समुद्र है, उसके तट पर नीलाचल धाम है और वहां पर श्री मंदिर। आप सदैव इस बात को सुनेंगे, रहते हैं भगवान जगन्नाथ जी परंतु उनका खुद का अपना घर भी नहीं है। एक को कहते श्री मंदिर, दूसरा होता कुंडीचा मंदिर, मतलब मालकियत किसी और की है, स्वामित्व किसी और का है। तो भिन्न कथा है कैसे लक्ष्मी जी वहां की प्रमुख बन गई है और उनकी अनुमति के बिना भगवान कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वह जगन्नाथ मंदिर कोई नहीं कहता है। आप कहें, अगर आज तक अगर उड़ीसा जाते कहेंगे जगन्नाथ में, जगन्नाथ में श्री मंदिर कहा जाता है, क्योंकि श्री मतलब लक्ष्मी जी वहां की प्रमुख अधिष्ठात्री है। और वहां पर दारू ब्रह्म के रूप में पुरुष भगवान रहते, परम पुरुष, और समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए उस रूप में प्रकट हुए हैं। और अन्न के रूप में जगन्नाथ जी का सबसे पहले वहां पे क्या है, जगन्नाथ जी का प्रसाद को अवश्य आप ग्रहण करते, तो भोग, तो अन्न के द्वारा भुक्ति कह सकते हैं और दर्शन के द्वारा मुक्ति कह सकते हैं। दोनों ही वे भगवान जगन्नाथ जी प्रदान करते हैं। और वे ही भगवान उसी नीलाचल में पुनः प्रकट किस रूप में हुए हैं? सेई धामे श्री चैतन्य
मानवे करिते धन्य, संन्यासी रूपे ते भगवान, कलिते ये युग धर्म, बुझाइते तार मर्म, काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। उसी धाम में, कौन से, नीलाचल धाम में ही समस्त जीवों को धन्य करने के लिए चैतन्य महापुरुष सन्यासी रूप में अवतरित हुए हैं और कली काल के युग धर्म को और उसके अंतर्गत विश्व से विशेष भाव को बुझाइते तार मर्म। कौन सा मर्म है, कौन सा भाव है? तो श्रीमती राधा रानी का जो महाभाव है, उस महामंत्र के द्वारा प्रकाशित करने के लिए काशी मिश्र का जो घर है, जो गंभीरा कहलाता है, वहां पर तो एक भगवान कहाँ बैठे? श्री मंदिर में। और दूसरे भगवान कहाँ बैठे? काशी मिश्र के निवास स्थान गंभीरा में। और स्नान यात्रा का जब समाचार प्राप्त होता है तो भगवान गौरहरि समस्त भक्तों के साथ अति प्रसन्न होकर आते हैं। तो उसी को बतलाया गया है, नाचे रे गौरांग हरि भक्त गण साथ। क्षमा चाहता हूँ यहाँ पर जब मैंने ये पूरी तरह से स्पष्ट विवरण नहीं लिखा था तो हमारे चैट जीपीटी प्रो जी ने थोड़ा फोटो में ही अंतर कर दिया। उसमें उन्होंने नीलाचल का स्वरूप लेकर आए, नीलाचल और समझ नवद्वीप और नीलाचल के रूप को मिला दिया है। तो मैंने सन्यासी वेश कहा था, परंतु मुझे कहना था कि हेड शेवन किए हुए भगवान चाहिए। जो भी हो, तो उन्होंने जिस शब्द है, इसी शब्द को मैं उनको दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये रूप बना के देते हैं, तो चलेगा, कोई अंतर नहीं है। नाचे रे गौरांग हरि भक्त गण साथ, स्नान मंडपे हेरी श्रील जगन्नाथ। तो गौर हरि नाच रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी आए हैं। मैं विचार कर रहा था, हम तो जब स्नान यात्रा में वहां नाचने के लिए अवसर नहीं था, परंतु जो बाहर होता है, बाहर का जो मार्ग होता है, वहां पर सभी भक्तगण संकीर्तन नृत्य करते, तो भगवान जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर अपने उच्च आसन पर विराजमान है। भगवान का पब्लिक बेदिंग कहते हैं। आप तो बाथरूम में कुंडी वगैरह लगाकर स्नान करेंगे और भगवान बोलते, अरे मैं साल में एक बार ही तो स्नान कर रहा हूँ। वैसे वर्ष भर भगवान का प्रतिबिंब स्नान होता है, दारुक ब्रह्म का प्रतिबिंब मतलब दर्पण आदि उनके सम्मुख रखकर उसके द्वारा स्नान किया जाता है। तो बिंब स्नान नहीं, प्रतिबिंब स्नान है। तो वर्ष में केवल एक दिन ही बिंब स्नान या वास्तविक भगवान स्नान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न है और जगन्नाथ जी को देख देख कर बहुत ही भावपूर्ण नृत्य हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है। पूर्वेर भावे नाचे श्री शचि नंदन, जगन्नाथ देखे जिन ब्रजेंद्र नंदन। गौर हरि किस भावना में है, इसको बतलाया जा रहा है। पूर्वेर भावे, पूर्वेर भाव मतलब जिस श्री कृष्ण लीला में, जिस भाव में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का कौन सा उत्सव चल रहा है, ये तो एक विशेष उत्सव होता है। अष्टमी की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण प्रकट हुए और अगले दिन नंदस्त्वात्मजो उत्पन्नो जाताल्लादो महामन आहू ये विप्रान वेद ज्ञान शुचि स्नान अलंकृत। जहां पर सुखदेव गोस्वामी कहे नंदोत्सव, जहां पर कोई यशोदा मैया तो नहीं परंतु रोहिणी मैया है, पौर्णमासी है, समस्त गोपी जन मिलकर श्री कृष्ण कन्हैया लाल का स्नान आदि करा रही है। वह स्मरण किनको हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु को। तो जगन्नाथ को देख रहे हैं हम, तो जगन्नाथ जी का विशाल स्वरूप देखते हैं, परंतु गौर हरि जगन्नाथ के रूप में किनको देख रहे हैं? उन्हें ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। वृंदावन माझे जेन देवी पूर्णमासी, अभिषेक करी छेन परमहर्षि। इस प्रकार से पौर्णमासी, तो मैंने जब कहा, सुंदर अच्छा चित्र बना है, ऐसे आप थोड़ा देख पा रहे होंगे मेरे सिर के ऊपर। तो पौर्णमासी श्री कृष्ण का अभिषेक कर रही है, वह स्मरण हो रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु को। वृंदावन माझे जेन देवी पूर्णमासी, अभिषेक करी छेन परम हर्षि। और तब कहा गया है, स्वरूपेर बोले गौरा हासिया हासिया,
हेरी गो तो मार प्राण बंधुआ। और गौर हरि देखते हुए कह रहे स्वरूप दामोदर को प्रसन्न है। तो चित्र भी वैसे ही बनाया उन्होंने, जैसा मैं कहा कि प्रसन्न गौर हरि है, और प्रसन्न होकर कह रहे स्वरूप दामोदर, देखो देखो तुम्हारे प्राण बंधु, तुम्हारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत सुंदर विराजमान होकर स्नान कर रहे हैं। तो बहुत ही प्रसन्न भाव है यहाँ पर। भावेर तरंगे गोरा अधीर हईला, मातिया राधार भावे नाचिते लागिला। और भावों के तरंगों में श्री गौरहरि अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, और श्रीमती राधा रानी के भाव, मातिया राधार भावे हैं, राधा के भाव में जैसे राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न होकर नृत्य आदि करती है, गौर हरि भी वैसे नृत्य कर रहे हैं। और गौर हरि जब नृत्य कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने, भक्तगण अब जगन्नाथ को देखे, गौर हरि को देखे, स्नान यात्रा देखे कि गौर हरि का नृत्य देखे, लगभग थोड़ा कंपटीशन जैसे चल रहा है। तो अब भक्त वहां देखते, फिर भक्त इन्हें देखते हैं, गौर हरि का नृत्य, जगन्नाथ जी का स्नान, गौर हरि का नृत्य, जगन्नाथ जी का स्नान, दोनों ही भाव को बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं। हरि बोल। तो भक्त लोग भाव विभोर हो गए, गौर हरि के नेत्रों से आनंद प्रेमाश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है। एक भक्त को ऐसे लेटा भी दिया मैं भी, क्यों अगला प्यार भी मैंने उनको लिख कर दिया था कि ऐसा भी होना चाहिए कि जहां पर भक्त लोग जमीन पर लौट रहे हैं, तो एक भक्त को उन्होंने लोटांगन के लिए भी गड़ा गड़ी कहते हैं, उस भाव में भी रखा है। केह नाचे, केह नाचे के हो गाए विभोर हैया, भूमि गड़ी जाए के हो प्रेमाविष्ट हैया। तो भक्त लोग नाच रहे हैं, जगन्नाथ जी, दो भगवान एक साथ आ गए, हरि बोल। तो जगन्नाथ जी स्नान कर रहे हैं और गौर हरि नृत्य कर रहे हैं, इसको देखकर सभी भक्त को नृत्य करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जोर जोर से नामोच्चारण संकीर्तन हो रहा है। और कुछ भक्त तो इतने भावाविष्ट प्रेमाविष्ट हो गए कि भूमि पर गड़ा गड़ी भी कहते हैं, मतलब वो ऐसे लौटना, लोट अभी प्रेम से अभिभूत होकर वो लौटने लगे हैं। इस तरह का बहुत सुंदर ये दर्शन किया जा रहा है। कविराज गोस्वामी शब्द में तो ये है, तो ऐसे एक भिन्न हमारी गौड़ीय वैष्णव आचार्य भाव को स्नान यात्रा लीला का वर्णन वे की है। कविराज गोस्वामी के शब्दों में कहा जाए तो, राजा रे प्रबोधिया भट्ट गेला निजालय। सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रताप रुद्र महाराज का संवाद हो रहा है, इसके अंतर्गत विशेष रूप से बतलाया जा रहा है कि अब स्नान यात्रा कल होने वाली है, तैयारी की जाए। तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य अपने निजालय गए, और फिर समाचार यहाँ जब पता चला कल क्या है, स्नान यात्रा है, तो चैतन्य महाप्रभु पहले दिन से बहुत प्रसन्न थे। स्नान यात्रा दीने प्रभु आनंद हृदय। चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं इस दिन। तो लेकिन आप देखिए, एक दिन पहले प्रसन्न हुए और एक दिन बाद अति दुखी हो जाएंगे। तो उसी को कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइल बड़ सुख, ईश्वर अनवसरे पाइल महादुख। तो स्नान यात्रा देखी प्रभु, तो जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा का दर्शन करके इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत सुख आनंद का अनुभव किए, नर्तन किए, गायन किए, उत्सव मनाया गया है। और फिर अंततः भगवान जगन्नाथ जी का स्नान होता है। संपूर्ण दिवस भगवान जगन्नाथ जी गजवेश को प्रकट करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, और उस रात्रि को फिर भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके तो कई ऐसे भाव है, जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं। तो अनुमति लेकर लक्ष्मी जी से जाना है, तो इसलिए 15 दिन तो भी थोड़ा अपने पत्नी को खुश रखना होगा, क्योंकि साल भर तो कहने के लिए श्री मंदिर में रहते हैं, लेकिन श्री जी के लिए तो समय ही नहीं है। इतना भक्तों को दर्शन करते रहते हैं, कभी कभी तो शयन कब होता है यही पता नहीं चलता इनका। मैं जैसे कह रहा था, एक बार हम परम पूज्य गुरु महाराज जी के साथ जगन्नाथपुरी यात्रा में गए, मैंने विचार किया कि वो जो क्या कहते हैं उसको, बड़ श्रृंगार कहते हैं, जो रात्रि का जो श्रृंगार होता है,
तो मैंने कहा था शयन का श्रृंगार बहुत विशेष, उसका दर्शन करने आऊंगा। पहुंच गया था मैं 8 बजे थे, तो 8 से 8:30 हो गए, फिर 9 मैंने होऊंगा, बोले बस होने वाला है, अब होने वाला है। तो 9 हुआ, 9 का 10 हुआ, 10 का 11 बजा, 12 बजा, एक, लगभग 2 ढाई बजे शयन दर्शन किया है। और उठ गए वापस 5 बजे से। ऐसा नहीं कि फिर कोई 9 बजे तक सोते रहेंगे अगर 2:30 बजे सोए तो भगवान तो स्वतंत्र ईश्वर, जगन्नाथ जी की विशेष लीला है। तो भगवान जगन्नाथ जी सोते कब है, उठते कब है? बोले जगन्नाथ जी केवल भक्तों से प्रेम करते हैं। जो भक्त संसार के रूप को नहीं देखते, केवल श्री कृष्ण के लिए ही अपने नेत्र का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से गोपीजन श्रीमती राधा रानी कैसे देखती है? बोले अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन करती है। और पल के बीच में आ जाए तो ब्रह्मा जी को गाली देने लगती है, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षमकृदृशाम। कि ब्रह्मा जी मूर्ख है जिसने पलकें बनाई है। नेत्र किसने दिए? देने तो कितने चाहिए थे? बोले करोड़ नेत्र देने चाहिए थे श्री कृष्ण का रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए, परंतु करोड़ों नेत्र दिए कितने? बोले 2 नेत्र दिए, और उस 2 नेत्र के ऊपर पलके रख दी है। मूर्ख ब्रह्मा है, वह कहते हैं। तो गोपियां तो अपने पलकों को झुकाती तक नहीं, अपलक नेत्र से। तो बहुत सुंदर भाव सुन रहा था, जब ब्रजवासी गण, गोपीजन, राधा रानी श्री कृष्ण को अपलक नेत्रों से देखती है, अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करते हुए जो महाभाव अवस्था को प्राप्त करती है, तो उन्हीं गोपीजनों को विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी को देखने के लिए श्री कृष्ण भी अपना अपलक नेत्र वाला दिव्य स्वरूप प्रकाशित करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के पलके देखिए ना, पलके समझते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसे? आईलिड्स। पलके देखिए, भगवान जगन्नाथ जी ने क्यों नहीं रखे हैं? तो उसका एक विशेष भाव यह है कि जब प्रभु के भक्त अपलक नेत्रों से प्रभु को देखते हैं, ऐसे एकदम जैसे संसारी जन संसार के भोग विलास आदि को देखते हैं, भगवान के भक्तों पे मन नहीं भरता है, निरंतर देखते रहते हैं। तो जगन श्री कृष्ण विचार करते हैं, ऐसे राधा रानी को मैं देखना चाहता हूँ। कैसे? बोले बड़ी-बड़ी आँखों से, बिना पलकों के। तो आँखें बंद करने की ही ज़रूरत नहीं, भगवान आँखें बंद ही नहीं करते हैं। तो एक वर्ष जब भगवान पूरा इस तरह भक्तों के साथ प्रेम में आदान-प्रदान करते हैं, बहुत सुंदर लीलाएँ करते हैं, तो लक्ष्मी जी के लिए समय नहीं रहता है। तो एक कारण यह भी है। फिर दूसरा कारण, वास्तव में भगवान ऐसे बीमार हो गए हैं आज, क्योंकि ऐसे जगन्नाथ जी को, अब देखिए जगन्नाथ जी जो दारुक ब्रह्म है, जो काष्ठ कहते हैं, उसके ऊपर बहुत ऐसा गरम वस्त्र किया जाता है, ऐसा लाख लाख होता है, लाख से वस्त्र गरम किया जाता है, और बहुत परतें उनके ऊपर लगाई जाती है भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर। वस्त्र से उनको पूरा ऐसा, जो आप ऐसा डायरेक्ट जो जो काष्ठ है, जो लकड़ी का है, दारू कहते हैं, उसका दर्शन नहीं होता जगन्नाथ जी का। उनके ऊपर वस्त्र बहुत सारे रहते हैं। अगर कभी आप, जब भगवान का श्रृंगार आदि होता है, आप देखेंगे, उनका दारू रूप थोड़ी दिखता है, वो एक वस्त्र होते हैं, उसमें फिर काफ़ी कर्पूर आदि रहता है, अलग प्रकार से बहुत कुछ लगाया जाता है, और वस्त्र पूरे लपेटे हुए रहते हैं उनके ऊपर। और उसके ऊपर फिर अन्य जो अलग-अलग प्रकार रंग आदि जब लगाया जाता है, वैसा वर्णन किया गया है। तो क्या होता है कि इतने जब घड़ों, एक तो पहले निश्चित रूप से कि नन्हा-सा बालक है, एकदम खुली हवा में उसको इतने 35 घड़ों से, 33 घड़ों से स्नान किया जा रहा है, तो एकदम हवा भी लग जाती है खुले में, तो उससे भी ज्वर आता है। और कहा जाता है कि वो जो वस्त्र जो रहता है, वो वस्त्र पूरी तरह से गीला हो जाता है, तो एकदम पूरा पैक ऐसे बंधे हुए, ऊपर से भी या तो पट्टा आदि तो धारण किए ही थे, उसके अंदर भी वस्त्र होते हैं, और पूरी तरह से गीला हो जाता है, तो एक तरह से भगवान का शरीर थोड़ा फूल जाता है। कि कई लोग कहते हैं कि भगवान का पेंट पूरा निकल गया, पेंट करने में उतना समय थोड़ी लगता है, परंतु पूरा शरीर उनका एक तरह से, तो उसको पूरी तरह से बस वो जो जितने परत होते हैं कपड़ों की, पूरा निकाला जाता है और पूरे से सुखाया जाता है उनको, और फिर वो नव कलेवर आदि तो है ही। एक कथा मैं सुन रहा था ऐसा, शायद रामानुजाचार्य की है, मुझे लगता है क्या, एक आचार्य का मैं, जो स्वयं बीमार हो गए थे इस समय, जब वो जगन्नाथपुरी में थे, और इतना रुग्ण हो गए, इतना बीमार हुए कि बहुत उनके देह से दुर्गंध आदि आने लगी। वे मल-मूत्र आदि विसर्जन करते, उसमें बहुत अधिक दुर्गंध आती थी। यहाँ तक कि उनके कोई भी शिष्य उनके समीप नहीं जा रहे थे। और तब बताया जाता है कि एक बालक वहाँ पर आकर
नित्य प्रति उनकी सेवा करता था। और जैसे उसने सेवा प्रारंभ की तो धीरे-धीरे उनके उस आचार्य के समस्त रोग चले गए हैं। तब बताया था रोग कहाँ चले गए? तो बोले बालक, तो ब उनको बाद में पता चला जब वो ठीक हुए कि भगवान 15 दिन तक जो दर्शन नहीं दे रहे थे। तो मैंने एकदम काफ़ी संक्षिप्त में विस्तार से वो कथा है। उसमें कहा जाता है कि तब उन्हें पता चला आचार्यों को कि भगवान मेरे लिए मेरे रोग को ग्रहण कर लिए हैं। क्योंकि भगवान को तो थोड़ी कोई रोग आ सकता है। जिनके भजन करने से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त हो जाए, वो भगवान को व्याधि हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे भगवान तो एक विशेष भक्तों के साथ एक मानुषी लीला भी कर रहे हैं, यह भी है। परंतु एक सुंदर लगा ये भाव कि भगवान भक्तों के रोगों का हरण करते हैं। भगवान जब स्नान करते हैं, तो स्नान किस लिए करते हैं? हम हमारे शरीर में मैल हो जाती है ना, हम साबुन या कुछ अन्य शैम्पू आदि से घिस-घिस कर, भगवान स्नान किस लिए करते हैं? दोनों हैं। भगवान समस्त तीर्थों को अवसर प्रदान करना चाहते हैं। दूसरा, भगवान अपने भक्तों के हाथों में वशीभूत हो जाते हैं। भक्त मुझे अपने बाल बाल रूप में, जैसे माता बाल कृष्ण को स्नान कराती है, उस रूप में भी भगवान जगन्नाथ जी हैं। तो दोनों भाव हैं कि, और तीसरा प्रमुख भाव है कि स्नान किस लिए भगवान कर रहे हैं? क्योंकि स्नान करें, हम भी सब स्नान करते हैं। परंतु एक बाहरी जो देह है उसी का स्नान हो रहा है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परंतु हृदय पवित्र नहीं हो रहा है। जो जन्मों-जन्मों से मैल जो हृदय में है, जो आत्मा के ऊपर परत चढ़ी हुई है अज्ञान की, यह नहीं धुल रही है। तो बोले भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का दर्शन करने से अंदर का स्नान हो जाता है हमारा। और इस तरह से पुराणों में तो श्लोक है ही कि जिस तरह से जगन्नाथ जी अब रथ पर आरूढ़ होते हैं, रथम गमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म, उसी भांति कहा जाता है, स्नान यात्रा में जो दर्शन करता है, स्नान यात्रा में जो भगवान के ऊपर जल अर्पण करता है, स्नान यात्रा में प्रभु के सम्मुख संकीर्तन नृत्य आदि करता है, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसी विशेष महत्ता है। तो उस स्नान यात्रा तो के बाद अनवसर होता है। ये अनवसर मतलब, अवसर मतलब ऐसे उत्सव होता है, अनवसर मतलब उत्सव नहीं रहा, नेत्रों के लिए उत्सव नहीं रहा, प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय कैसे दुखी हुए, तो उस भाव का वह देखते हैं कल। तो यहाँ स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइल बड़ सुख, ईश्वर अनवसरे पाइल महादुख। तो एक दिन तो क्या हुआ, अति प्रसन्न हुए, तो अगले दिन अब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। तो ऐसी व्याकुल दशा हुई है। कैसी? गोपी भावे प्रभु विरहे विह्वल हैया, अलारनाथे गेला प्रभु सभारे छाड़िया। तो विशेष ये भी माधुर्य भाव है। ये अलारनाथ कोई साधारण प्रभु नहीं है, कोई नारायण स्वरूप आपको लग रहा है। ये विशेष रूप से जो गोपी विरह दशा में है, कृष्णान्वेषण कर रही है, कोथाय कृष्ण, कृष्ण कहाँ चले गए, हमारे श्याम सुंदर कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उस स्वरूप में जब भगवान श्याम सुंदरी गोपियों के मध्य प्रकट हुए, एक लीला का वर्णन सुनते हैं कि श्री कृष्ण कैसे शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करके आ गए हैं गोपियों के सम्मुख। फिर गोपियाँ वहाँ पर आरती की थाली कहते जय जगदीश हरे। बोले प्रभु जी, क्या आपने श्याम सुंदर को देखा है? तो वही जो रूप है, जो रास मंडली में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर गोपियाँ श्री कृष्ण को खोज रही है, उस समय श्याम सुंदरी स्वरूप में आए। और कभी-कभी भक्तगण कहते हैं, हालाँकि यह स्पष्ट रूप से मैं मेरे पढ़ने में भी नहीं आया, परंतु भक्त तो श्रवण किए हम, कि जब श्रीमती राधा रानी आती है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, तो राधा रानी जैसी तो अपने आप चारों भुज हट जाते हैं और श्याम सुंदर वेणुधारी श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इस तरह की भी एक लीला का वर्णन किया जाता है। तो इसे अलारनाथ ये जो है विश्व रूप से उस समय का गोपियों की जो विरह दशा है, उस विरह दशा में जब प्रभु आए हैं, तो वह भाव को इसलिए अलारनाथ गए। तो अलारनाथ के क्यों अलारनाथ चले गए? एक मंदिर में दर्शन नहीं होते, दूसरे मंदिर में आके दर्शन करेंगे। तो हमको लगा ऐसी बात नहीं है। उसके अंतर्गत महाप्रभु की भावना कुछ विशेष है। तो गोपी भावे प्रभु विरहे विह्वल हैया,
अलारनाथ गेला प्रभु सवारे छाड़िया। तो इससे प्रभु अलारनाथ में गए हैं, तो महाप्रभु के क्या भाव रहेंगे उससे हम उस समय मैं ले लिया ठीक है, उससे कल हम श्रवण करेंगे। स्नान यात्रा महोत्सव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस वर्णन के लिए। वैसे स्नान यात्रा तो कल हुई, लेकिन जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं, गुरु महाराज का भी कहना है, हमारे आचार्यों का भाव है कि उत्सव केवल एक दिन नहीं है। कल फिर तो स्नान यात्रा हो गई, लेकिन फिर आज से तो अनावसर चल रहा है, अभी रथ यात्रा आने वाली है। तो ये सारा श्रवण करके हम एक प्रकार से हमारी मानसिकता को, हमारे भावों को तैयार कर सकते हैं कि जिस दिन प्रभु जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के साथ बाहर आएंगे, तो किस प्रकार से हम उन्हें रिसीव करें, किस प्रकार से हमें रथ यात्रा में सम्मिलित होना होगा, क्या भाव होगा, ये नहीं बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन ये भाव ना रहे तो ही अच्छा है कि कहाँ पे पानी का काउंटर है और कहाँ पे मैंगो जूस का काउंटर है और कहाँ आइसक्रीम मिल रहा है। लेकिन ये भाव यदि रहे कि हमारे प्रभु जगन्नाथ स्वयं बाहर आए हैं, रथ में विराजमान है, और गुरु महाराज प्राय श्रील प्रभुपाद जी भी समझाया है, गुरु महाराज भी समझाया, इस्कॉन के भक्तों को पता होता है रथ यात्रा का क्या भाव होता है। गोपी भाव में स्थित होकर हमें राधा रानी को असिस्ट करना होता है रथ खींचने में। तो ये सारी बातें हैं। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमानंद शेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि प्रभु जी ने विस्तृत वर्णन हम सभी को श्रवण करा, और कल भी आगे की बात सुनाएंगे, जो सार है या जो एसेंस है महाप्रभु का भाव स्नान यात्रा के पश्चात रथ यात्रा तक, उसके ऊपर हम कल श्रवण करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, आप भी प्रेजेंट रहिए और अन्य भक्तों को भी सूचित कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय सुदर्शन चक्र की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान शेष प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।